अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम मसाइल पेश करने वाले हैं। और वो मसला ये है कि अभी रमज़ान करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मर्द हज़रात और बहुत सारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में और ख़ास तौर पर रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत करती हैं। लेकिन कई लोग कुरान करीम की तिलावत इस तरीके से करते हैं कि उन्हें कुरान करीम का पढ़ने का बिल्कुल सवाब नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम चंद अफराद तीन तरीके से, इस तरीके से जो कुरान करीम तीन तरीके से जो पढ़ा जाता है वो कुरान करीम पढ़ना शुमार किया जाएगा या शुमार नहीं किया जाएगा, या इस तरीके से कुरान पढ़ना सही है या गलत है, आज की इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से बतलाएंगे। सबसे पहले जो मसाजिद के अंदर हमने कई मरतबा खुद हमने देखा है कि बाज़ लोग कुरान करीम इस तरीके से पढ़ते हैं कि सिपारा लेते हैं और सिपारा हाथ में लेने के बाद वो ना अपने आवाज़ से पढ़ते हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, ना धीरे आवाज़ से पढ़ते हैं, ना जुबान से पढ़ते हैं, बस सिर्फ इस तरीके से बस आँख के इशारे से कुरान करीम की तिलावत करते हैं। सिर्फ उनकी आंख के इशारे से वो आयतों को इस तरीके से घुमाते रहते हैं और ना जुबान से कुछ पढ़ते हैं और ना दिल में, सिर्फ दिल में पढ़ते होंगे या दिल में भी शायद ना पढ़ते हों, सिर्फ आंख के इशारे से पढ़ते हों। तो इस तरीके से कुरान करीम अगर कोई शख्स पढ़ेगा तो उसे कुरान करीम पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स इस तरीके से कुरान करीम पढ़ेगा, जैसे हमने आपको भी इशारे से बतलाया कि अगर सिर्फ ना जुबान से पढ़ रहा है ना दिल में पढ़ रहा, बल्कि सिर्फ ऐसे ही कुरान करीम के सिपारे को खोला और इस तरीके से आंख के इशारे से सिर्फ इस तरीके से आंखें घुमाता रहा, तो उसे इस तरीके से कुरान करीम पढ़ने पर सवाब नहीं मिलेगा। चाहे हम कुरान करीम बुलंद आवाज से पढ़ें या आहिस्ता पढ़ें, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ जुबान से भी नहीं पढ़ रहा है, आंखों के इशारे से सिर्फ आयतों पर आंखों के इशारे घुमा रहा है, तो इस तरीके से कुरान करीम पढ़ने पर उसे सवाब नहीं मिलेगा। दूसरी किस्म जो अक्सर मसाजिद में भी देखने में आता है और बाज़ औरतें भी घरों में पढ़ती है, हमने खुद अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से पढ़ते देखा है कि कुरान करीम को खोल लिया और सिर्फ कुरान करीम को जो आयत लिखी हुई है उसको सही अंदाज में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ मक्खी की भिनभिनाहट, मधुमक्खी जो शहद की मक्खी होती है वो भिन भिन करती है, इस तरीके से इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये कुरान करीम भी पढ़ना शुमार नहीं होगा। इस तरीके से कुरान करीम पढ़ने पर भी हमें सवाब नहीं मिलेगा। जो हदीस शरीफ में कुरान करीम के हर आयत पढ़ने पर, हर हर्फ पर जो नेकी मिलती है, इस तरीके से कुरान करीम का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है हमारे लिए वबाल बन जाए। इस तरीके से इसलिए कुरान करीम को रमजान में इस तरीके से हरगिज ना पढ़ें। बहुत सारों को हमने खुद देखा है कि कुरान करीम के सिपारे को ले लिया और इस तरीके से कुरान करीम का पढ़ने का, जैसे इन्ना आतीना कल कौसर मसलन, तो इस तरीके से कोई पढ़ेगा तो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसको इन्ना आतीना कल कौसर या तो बहुत आहिस्ता से, या अगर खुद पढ़ रहा है, दिल में पढ़ रहा है, तो जुबान होंठ हिलना चाहिए, तो ताकि सामने वाले को महसूस हो कि ये कुरान करीम पढ़ रहा है। तो अगर कोई शख्स इस तरीके से भिनभिनाहट की तरह आवाज आ रही है सिर्फ और हरूफ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अगर कोई शख्स इस तरीके से भी पढ़ेगा तो इस पर भी ऐसे शख्स को सवाब नहीं मिलेगा। एक तीसरा तरीका कुरान करीम जो रमजान में पढ़ा जाता है, वो आवाम जो पढ़ती है, वो तीसरा तरीका ये है कि इतनी जल्दी पढ़ा जाता है कि हरूफ भी समझ में नहीं आते। जैसे क़द अफ़लहल मुमिनून, हम आपको पढ़ के नहीं बतला सकते हैं, वरना अगर कोई हरूफ कट जाएंगे तो हम भी गुनहगार हो सकते हैं। यानी कि हरूफ को चबा जाना, हरूफ को बिल्कुल अदा न करना, इस तरीके से कुरान करीम अगर हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से कुरान करीम का पढ़ना हमारे लिए बाइसे सवाब नहीं होगा, बल्कि बाइसे गुनाह होगा और हमारे लिए आखिरत में पकड़ का जरिया भी बन सकता है। लिहाजा हम इस तरीके से भी हरगिज कुरान करीम को ना पढ़ें। तो हमने आपको तीन तरीके से बताया है, इन तरीके से कुरान करीम की हरगिज तिलावत ना करें। पहला कि ना हम जुबान से पढ़ रहे हैं ना दिल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल होंठ नहीं हिला रहे हैं,
बस कुरान करीम को, सिपारों को या कुरान करीम को हाथ में लिया और सिर्फ आंखों के इशारे करते रहे और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें हमको सवाब नहीं मिलेगा। दूसरा, हम सिर्फ मक्खी की बिनबिनाहट जैसी होती है, इस तरीके से अगर हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं, एक आवाज हो रही बस, और कुरान करीम की हुरूफ समझ में नहीं आ रहे, आयत समझ में नहीं आ रही, तो हमें इस पर भी सवाब नहीं मिलेगा। तीसरा, इस तरीके से कुरान करीम पढ़ना के हुरूफ ही समझ में ना आए, इतनी स्पीड से पढ़ना, इतनी आवाज से पढ़ना, ये कुरान करीम, इसको भी कुरान करीम का मजाक कहा जाएगा, कुरान करीम पढ़ना नहीं कहा जाएगा। ना इस पर सवाब मिलेगा बल्कि इस पर आजाब भी मिल सकता है। कुरान करीम में फरमाया गया है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को तरतील से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तिलावत कीजिए। तो इसलिए हम अगर कुरान करीम की तिलावत करना चाहते हैं तो बहुत आहिस्ता से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हमें इसका सवाब मिलेगा, वरना हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए हम रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है, और यकीनन अल्लाह ताला इसमें सवाब की बरकत और ज्यादा बढ़ा देता है, सवाब और अजर ज्यादा अता फरमाता है। जैसा कि आम दिन में अगर हम कुरान करीम पढ़ेंगे तो एक हर्फ पढ़ने पर हमें 10 नेकी मिलेगी, खुद हदीस शरीफ में है। और अल्लाह के नबी ने ये हमें मिसाल से भी समझाया है कि अलिफ लाम मीम अगर कोई शख्स पढ़ेगा तो उसे 30 नेकी मिलेगी। ये कोई ना समझे कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। तो इन तीनों को अगर अलिफ लाम मीम कोई शख्स पढ़ेगा तो उसे रमजान के अलावा महीने में उसे 30 नेकी मिलेगी, लेकिन रमजान में एक नेकी का 70 से ज्यादा सवाब मिलता है। तो अगर कोई शख्स कुरान करीम को अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो उसे 70, एक अलिफ पढ़ने पर लाम, दूसरी 70 नेकी मिलेगी लाम पढ़ने पर, और मीम अगर पढ़ेगा तो उसे फिर तीसरी 70, यानी उसकी नेकियां 200-300 से जायद हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम कुरान करीम पढ़ना चाहें तो अल्लाह के लिए हम आहिस्ता से तरतील के साथ हुरूफ अदा हो जाएं, इस तरीके से हम कुरान करीम की तिलावत करें। अगर हम इस तरीके से, जो अभी हमने आपको 3 तरीके बताए हैं, अगर हम इस तरीके से कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा और हमारा सिर्फ ये वक्त ज़ाय हो रहा है, हमें कुरान करीम पढ़ने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। एक और तरीका, जो औरतें बहुत ज्यादा रमजान के महीने में पढ़ती हैं, जो औरतें कुरान करीम पढ़ना नहीं जानती, जिन औरतों को कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, उन्हें बाज ये बतलाते हैं कि आप कुरान करीम को खोलिए और कुरान करीम की जो आयतें हैं उन पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर आयत पर उंगली घुमाते रहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे पूरी कुरान की जितनी आयतें हैं आप उन पर अपने उंगलियां घुमा देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहेंगे। तो जब आपका कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो आखिरी सूरत है वहां पहुंच जाएंगी तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते पूरा कुरान करीम पूरा कर दिया तो आपको कुरान का सवाब मिल जाएगा। तो याद रखिए, हमने इस मसले की मुकम्मल तहकीक की है और हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में और फिक़ही तौर पर आपको बतला रहे हैं कि अगर कोई शख्स या कोई खातून, कोई मर्द हो या औरत, अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही से सिर्फ पूरा कलाम मजीद पढ़ रहा है तो उसे सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। पूरा कुरान करीम उसका नहीं समझा जाएगा। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि इस शख्स ने पूरा कुरान करीम पढ़ा है, बल्कि सिर्फ ये समझा जाएगा कि उसने कुरान करीम की जो एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पढ़ा है, उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का सवाब यकीनन मिलेगा। और जितनी मर्तबा उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है कुरान करीम की आयत के बराबर, उसे इसका सवाब मिलेगा। लेकिन पूरा कुरान करीम इसको पढ़ना हरगिज नहीं समझा जाएगा। और बाज खवातीन इस तरीके से कुरान मजीद पढ़ती हैं कि कुरान करीम की आयत पर अपनी उंगलियां, लकीरों पर अपनी उंगलियां फेरती रहती है और पहला कलमा पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ती रहती हैं। तो अब वो ये समझती हैं कि हमें पूरा कुरान का सवाब मिलेगा। तो इस तरीके से भी कुरान मजीद पढ़ने पर कलिमा तय्यबा, पहला कलिमा पढ़ने का सवाब यकीनन मिलेगा और अल्लाह के हम्द बयान करने का यकीनन सवाब मिलेगा। लेकिन पूरा कुरान मजीद शुमार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा
कि एक वो शख्स जिसने पूरा कलाम मजीद हर्फ ब हर्फ पढ़ा, और एक वो औरत या एक वो शख्स कि जिसने कुरान करीम को बिस्मिल्लाह से पूरे कलाम मजीद को पूरा किया, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते पूरे कलाम मजीद को पूरा किया, या कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते पढ़ते पूरे कलाम मजीद को पूरा किया, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका सवाब बहुत ज्यादा होगा जिसने पूरा कलाम मजीद को हर्फ ब हर्फ पढ़ा है, और दूसरा जिसने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ा है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इस शख्स को या इस खातून को जिसने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से कुरान करीम पढ़ा है, उसको सिर्फ कलाम मजीद पढ़ने का सवाब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने का सवाब मिलेगा, और इन्हें पूरा कलाम मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा, और वो इतनी बरकतों का हामिल होगा। इसलिए हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लें। अभी रमज़ान करीब आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग इस रमज़ान के महीने में, मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो हम इन चीज़ों को ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें कि हम जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो किस तरीके से हमें कलाम मजीद पढ़ना है, और हो सके तो हम हमारे मस्जिद के इमाम उलमा इकराम के करीब जाएं कि हमें कुरान करीम किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हम कुरान करीम को किस अंदाज में पढ़ें जिससे हमारे लिए कुरान करीम बाइस सवाब हो, इसका पढ़ना हमारे लिए सवाब का जरिया हो। यकीनन कुरान करीम का पढ़ना बहुत ज्यादा सवाब है रमज़ान के महीने के अंदर। इसलिए अल्लाह ताला इस तरीके से कलाम मजीद पढ़ने से, जैसे हमने आपको 3 किस्में बतलाई, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम इस तरीके से कुरान करीम पढ़ने से बचें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।